नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आने वाले 16 मार्च 2026 को सोम प्रदोष व्रत भी है और इसी दिन से पंचक भी चालू होने वाला है। तो आइए जानते हैं सब कुछ। देखिए, 16 तारीख को यहाँ त्रयोदशी चालू हो जाएगी सुबह 9:40 से और ये अगले दिन रहेगी सुबह तक। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि 17 तारीख को उदय तिथि से त्रयोदशी लगने वाली है। तो 17 तारीख को प्रदोष है। नहीं, शास्त्र कहते हैं कि नक्त प्रतेषु सर्वत्र प्रदोष व्यापनी तिथि ही। जिस दिन सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि हो उसी दिन प्रदोष व्रत मान्य होता है। इसलिए 16 तारीख को सूर्यास्त के समय प्रदोष व्रत रहेगा, इसलिए यह सोम प्रदोष व्रत बन रहा है। इसलिए सोमवार शिव जी का दिन है और यदि प्रदोष व्रत मिल जाए, प्रदोष व्रत क्या है? शिव जी की उपासना की तिथि है। ये दोनों का संयोग है, हो जाए तो बड़ा ही अद्भुत योग बन जाता है। साधना के लिए, उपासना के लिए देखिए सोमवार की क्या महिमा है कि शिव उपासना में शिव जी स्वयं बता रहे हैं कि मत स्वरूपो यतो वारसे तते सोम इति स्मृत। इसका अर्थ होता है कि सोमवार मेरा ही स्वरूप है, इसलिए इसे सोम कहा गया है। आगे क्या महिमा है कि प्रदाता सर्वराजस्व श्रेष्ठ चावतो हसय। इसका अर्थ है कि यह वार यानी सोमवार सभी प्रकार के राजस्व के ऐश्वर्य का प्रदाता और सबसे श्रेष्ठ है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि केवलो ना पिए कुरहि सोमवारी शिवाचनम ना तेषा विद्यते किंचिदिष्टि हाँ मूत्र चा दुर्लभम। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य केवल सोमवार के दिन भी भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, उनके लिए इस लोक में और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ यानी अप्राप्य नहीं है। वह व्यक्ति चाहे तो अपनी साधना तपस्या से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, तो सोमवार की महिमा आप लोगों ने सुन लिया जो शिव जी की उपासना में प्रयुक्त है। अब हम लोग सुनते हैं प्रदोष की क्या महिमा है। शास्त्र कहते हैं कि ये प्रदोष समय परमेश्वरस्य नित्यम प्रविद्ध धन धान्य कलत्र पुत्र संपत्ति का स्तव। लोकों में जो मनुष्य प्रदोष काल के समय एकाग्र मन से परमेश्वर शिव के चरण कमलों की पूजा करते हैं, वह इस लोक में नित्य बढ़ती हुई धन धान्य पत्नी पुत्र सौभाग्य और संपत्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। आगे शास्त्र कह रहे हैं कि यदा त्रयोदशी कृष्ण सोमवारण संयुक्ता तदा दीप फलम प्राप्तम धन पुत्रादिकम लभेत। त्रयोदशी तो सब कुछ दे ही रहा है, लेकिन सोमवार के साथ जब संयोग हो जाता है तो शास्त्र यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सोमवार संयुक्त हो यानी सोम प्रदोष व्रत हो, तब उस व्रत का अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है और वह साधक को धन पुत्र आदि मनोवांछित फल यानी जिस इच्छा से आप यह व्रत कर रहे हैं मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो यह दुर्लभ संयोग सोम प्रदोष व्रत वर्ष में कभी कभी मिलता है। इसके अंदर क्या करना चाहिए? इसके अंदर नक्त भोजन का विधान है, यानी दिन भर आपको व्रत उपवास करना है। व्रत उपवास में आप लोग दूध और फल ले सकते हैं और सूर्यास्त के बाद और जब आप लोग पूजन कर लेना शिव जी का, तो जो हम लोगों ने अभिषेक का जल लिया है उस जल को आप लोग पी लेना। इससे आपका व्रत का पारण हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग मीठा भोजन कर सकते हैं। जब आप लोग पूछेंगे कि यह प्रदोष काल कब तक रहेगा, तो इसका भी शास्त्र बता रहे हैं कि दोषोस्तमया दुरस्वम घटिका द्वय मिश्ते। इसका अर्थ है कि सूर्यास्त के ठीक बाद की 2 घड़ी यानी 48 मिनट के आसपास प्रदोष कहा जाता है। तो सूर्यास्त आपके यहाँ पर दिख लेना 48 मिनट का 1 घंटे आप लगा लेना शिव पूजन में, शिव जी के मंत्र जाप में, शिव जी के भजन कीर्तन के श्रवण में। फिर उसके बाद आप लोग अपना व्रत खोलना। उसके बाद आप लोग भोजन कर लेना। सूर्यास्त तो जल्दी ही हो जाता है, लगभग 7 बजे के आसपास शाम को। तो 8 बजे तक तो आप लोग भोजन भी कर सकते हैं। मीठा भोजन करना चाहिए, नमक आदि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और बड़ा ही यह सरल हो जाता है प्रदोष व्रत, क्योंकि शाम को हम लोग भोजन कर लेते हैं ना, इसलिए इसके पूजन प्रदोष काल में ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप लोग पूजन करना, यह हो गई सोम प्रदोष व्रत की महिमा। अब इसी दिन से यानी 16 तारीख से ही पंचक भी चालू हो जा रहा है शाम के 6:14 तक और यह रहेगा 20 तारीख तक, मध्य रात्रि 2:27 तक। यानी आप 20 तारीख को पूरा सो जाना। जब सोकर उठेंगे किस तारीख को, तो पंचक खत्म हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, पंचक में हमको ना 5 कार्य से बचना चाहिए। पहला काम लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, लकड़ी का कोई काम करना। दूसरा है मकान पर आपको छत नहीं डलवाना चाहिए। इस पंचक काल में छत डलवाना बहुत ज़रूरी हो तो आप मज़दूरों को पहले मिठाई खिलाना, फिर उसके बाद छत डलवाना चाहिए उन मज़दूरों से। फिर तीसरा काम होता है शव जलाना। शव इस पंचक में नहीं जलाना चाहता, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है तो आप अपने क्षेत्रीय ब्राह्मण से पूछ लेना, वे 5 शव एक साथ जलाते हैं। नहीं तो पंचक में जलाया हुआ जो शव है ना, आसपास के 5 लोगों को तत्काल मृत्यु करवा देता है। यह आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन के आसपास देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। चौथा काम है पंचक या
पलंग या चारपाई नहीं बनवानी चाहिए। यदि आपको आवश्यकता है हो तो बनवा लेना, खरीद कर लाकर रख लेना, लेकिन पंचक के बाद इसका उपयोग करना चाहिए। और पांचवी चीज़ है, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। ठीक है, यम के द्वार खुले हुए मिलते हैं, नेगेटिविटी वहाँ से खूब आती है। तो दक्षिण दिशा की ओर यदि यात्रा करने की आपकी आवश्यकता पड़ जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, हनुमान जी को चढ़ा देना कुछ प्रसाद आदि, उसके बाद आप यात्रा शुरू कर देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, लाभ लीजिए। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते